नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप भी आ चुका है, जिसको आप डाउनलोड करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में पिछले एक दिन में 3,29,942 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 3,876 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,29,92,000 के पार हो गया और मृतकों की संख्या भी 2,49,992 हो चुकी है। फिलहाल सक्रिय मामले 37,15,000 के पार हैं। ऑक्सीजन की कमी ना होने को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें भले ही लाख दावे करने, लेकिन आज भी इस देश के कई राज्यों में इस वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं। ताज़ा मामला आंध्र प्रदेश के तिरुपति से आया है, जहां पर सोमवार रात को ऑक्सीजन ना मिलने के कारण 11 मरीजों की मौत हो गई। ये सभी मरीज कोरोना से संक्रमित थे। ये घटना तिरुपति के रुइया अस्पताल के आईसीयू में हुई। आंध्र प्रदेश में बीते 2 दिनों में ऐसी ये दूसरी घटना है। रविवार को भी हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल में 2 घंटे तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई थी और इस वजह से 7 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि अफसरों ने इससे इनकार किया था। कोरोना ने अब गांव में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। हरियाणा के रोहतक जिले के टिटोली गांव में पिछले 10 दिनों में 18 लोगों की मौत बताई जा रही है। अधिकारियों ने कहा है कि इनमें से 6 की मौत तो कोरोना से संबंधित है। वहीं गांव वालों का कहना है कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं अधिक है। उनका कहना है कि पिछले 2 हफ्तों में कम से कम 40 लोगों की मौत रहस्यमय बुखार के कारण हो चुकी है। बता दें, ऐसे ही हाल उत्तर प्रदेश और बिहार के गांवों का भी बताया जा रहा है, जहां लोगों की मौत हो रही है और टेस्टिंग नहीं होने के कारण मौत का कारण अन्य किसी बीमारी को बता दिया जा रहा है। राज्यों में कोरोना वायरस से हो रही मौतों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगता रहा है। शमशान और कब्रिस्तान के आंकड़ों से यह आरोप साबित भी होता रहा है। ताजा मामला मध्य प्रदेश का है, जहां सरकारी आंकड़ों में जितनी मौतें दिखाई गई थी, असल में 1 महीने में उससे दोगुनी मौतें शमशानों और कब्रिस्तानों के रिकॉर्ड में हैं। एनडीटीवी के मुताबिक मध्य प्रदेश के सरकारी आंकड़ों में 5,424 लोगों की मौत दर्ज है, जबकि अकेले अप्रैल महीने में इससे दोगुनी मौतें मध्य प्रदेश के शमशानों और कब्रिस्तानों के रिकॉर्ड में हैं। कोरोना संकट के दौर में रेलवे कर्मचारी काम पर लगे हुए हैं। इस दौरान वे भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। रेल मंत्रालय के अनुसार अभी तक 1952 रेलवे कर्मचारियों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है और अब हर रोज 1000 से अधिक संक्रमण के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनील शर्मा के मुताबिक अभी तक 4000 बेड कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा भरे हुए हैं। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले 1 हफ्ते से लगातार इजाफा हो रहा है। आज पेट्रोल के दामों में 27 पैसे की बढ़ोतरी हुई, तो वह डीजल की कीमत में 30 पैसे की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गए हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर में पेट्रोल के दाम 102.70 रुपए प्रति लीटर हो गए और डीजल की कीमत 95.06 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पेट्रोल के दाम 102.40 रुपए प्रति लीटर हुई, तो वहीं डीजल की कीमत भी 93.06 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल के दाम 98.12 रुपए प्रति लीटर हो गए, तो डीजल की कीमत भी 89.78 रुपए प्रति लीटर हो गई है। टीकाकरण पर जोर देते हुए अमेरिका ने फाइजर वैक्सीन को 12 से 15 साल के बच्चों के लिए भी आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। अमेरिका खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त जेनेट वुडकॉक ने इस कदम को कोरोना महामारी के खिलाफ बेहद महत्वपूर्ण बताया। जेनेट ने कहा, यह फैसला बच्चों के हित में तो है ही, साथ ही उन्हें एक सामान्य जीवन जीने में मदद करेगा। बता दें, इससे पहले 16 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी दी गई थी। इजरायली सेना और फलस्तीनियों के बीच सोमवार को भी हिंसा जारी रही। सोमवार रात को फलस्तीनियों की ओर से यरूशलेम पर कुछ रॉकेट दागे गए, जिसके बाद इजरायली सेना ने गजा पट्टी में कई हवाई हमले किए, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। अभी तक इन हमलों में करीब 700 फलस्तीनी घायल हो चुके हैं। बता दें, पिछले कुछ दिनों से यरूशलेम में हिंसा हो रही है। यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में प्रतिबंध लगाए जाने से फलस्तीनी नाराज हैं। इस मस्जिद को इस्लाम में तीसरी सबसे पवित्र जगहों में से एक माना जाता है, जो यहूदियों के टेम्पल माउंट के बराबर में स्थित है और यहूदियों के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के देशों ने रॉकेट से किए जा रहे हमलों को रोकने की अपील की है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।